जी हाँ, सभी स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये न्यूटन फार्मूला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जीमेंस लेवल के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि अल्टरनेट तरीका से कभी न कभी जीमेंस में इसका क्वेश्चन आते रहा है। और इसका क्वेश्चन आने के बावजूद भी यदि बच्चा सोल्व नहीं कर पा रहा है, यदि इसको बना नहीं पा रहा अच्छे तरीका से, तो समझ जाइए कि उसको बाकी बात भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इजी होता है। इसको पढ़ करके आप जीमेंस का क्वेश्चन के आराम से आप फोड़ सकते हैं, आराम से उसको अच्छे तरीका से बना सकते हैं। टेंशन हटा के रखने का, यदि आप टेंशन लाइफ में रखते हैं ना, तो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसको अवश्य सीखे और बहुत अच्छी तरीका से सीखे, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हैं इसका इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका इक्वेशन आप अच्छी खासी जानते हैं। लेट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, लेगी नहीं। अब इसमें भी ध्यान रखेंगे, आप इसमें जानते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स ये क्या है, वेरिएबल है। ए और बी क्या है, कॉफिशिएंट है। और सी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट है। ये सारे के सारे आप जानते हैं। इसके बाद इसमें कह क्या रहा है, इसमें ये कह रहा है कि आपको इस इक्वेशन के अंतर्गत में, ये ध्यान रखना, इस इक्वेशन के अंतर्गत में आप अच्छे खासे जानते हैं कि इसमें दो रूट होता है। और दो रूट इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो मान लेते हैं एक तो अल्फा आया और एक तो बीटा आया, एक तो अल्फा आया और एक तो बीटा आया। अब इसके बाद ध्यान में रखने का कि यदि इसमें पुट करने की बात होता है, इसमें जो पुट करने की बात होता है, आपको हर हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लेते हैं कि ए एन बराबर अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन, या इसको नहीं रखते हैं तो ध्यान रखिए, या तो अल्फा का पावर एन माइनस बीटा का पावर एन, यानी ये दोनों को दोनों इसमें रख करके आप इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं। किस कंडीशन में और कैसे, सबसे पहले ध्यान देंगे, यदि एक्स के पावर एन रखते हैं, एक्स के पावर एन है, इसके जगह पुट करेंगे ए एन। जैसे पावर घट रहा है, सॉरी, एक्स के पावर स्क्वायर है, इसके जगह पर रखेंगे ए एन। जैसे पावर घट रहा है वैसे ही इसमें भी क्या करेंगे, ये घटाते चलेंगे। जैसे अब इसके सामने में कुछ नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के जगह पर जहां पर है वहां पर भी एक और घटा करके -2 तक रखेंगे। और इस तरह से पुट करते हुए ध्यान रखेंगे। इसके जगह पे यही नहीं रख सकते, ये तो मानने के लिए एन यहाँ पर क्या बता रहा है, नेचुरल नंबर बता रहा है। एन क्या बता रहा है, नेचुरल नंबर, यानी नंबर बता रहा है। यहाँ पर आप यदि यहाँ पर 10 रख दिए तो यहाँ पर आप 9 रख दीजिए, यहाँ पर आप 8 रख दीजिए। यदि इसी को भी कुछ भी नहीं, यहाँ पर 20 रख दीजिए, यहाँ पर 19 रख दीजिए, यहाँ पर 18 रख दीजिए। इस तरह से इसमें मान करके पुट किया जाता है, इस तरह से मान करके इसमें पुट किया जाता है। और पुट करके इसको आप यहाँ पर इसको यदि पुट करते तो इसको आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये जीरो की बराबर है। इसको यदि पुट करते हैं और पुट करके यदि देखिएगा तो ये आराम से पता चल जाएगा कि ये जीरो के बराबर है। इसको प्रूफ करने में कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्ट कंडीशन नहीं है। आराम से इसको ध्यान देने का, और आराम से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें पुट करने के बाद आराम से उतना ही आएगा। हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं, अच्छी तरीका से आसान से प्रूफ कर सकते हैं। इसमें कोई तरह का डाउटफुल नहीं है कि इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग जानते ही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जानते ही हैं। और क्या जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और पुट करने के लिए क्या बोला गया कि ए एन बराबर अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन। और आप जानते हैं कि या तो प्लस भी रख सकते हैं या तो माइनस भी रख सकते हैं, दोनों में रख करके आप पुट कर सकते हैं, आराम से पुट कर सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं। इसमें कोई तरह का डाउटफुल नहीं है। और एक्स के पावर स्क्वायर है, उसके जगह पर आपको क्या बोले थे, इसको रखते चलिएगा। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह ए एन रख दीजिए, मान लीजिए एक्स की जगह कितना रखेंगे, ए एन माइनस 1 रखेंगे। और कांस्टेंट है जहां पर तो वहां पर कितना रख देंगे, n-2 रख देंगे। और इसको इसमें रखेंगे तो ए कितना है, अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। और अल्फा बीटा यहाँ पर क्या है, रूट है किसका, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी तरह से सी, इसके बगल में भी अल्फा का पावर n-2 और बीटा का पावर n-2 बराबर
जीरो। अब इसको ध्यान में रख करके इसको मल्टीपल कर दीजिए। ए अल्फा का पावर n, ए बीटा का पावर n, बी अल्फा का पावर n माइनस वन, बी बीटा का पावर n माइनस वन, सी अल्फा का पावर n माइनस टू, सी बीटा का पावर n माइनस टू बराबर जीरो। अब अल्फा वाला पार्ट एक जगह कर लीजिए और इसमें कॉमन भी देख लीजिए। अल्फा वाला पावर अल्फा वाले एक जगह कर लीजिए, इसमें कॉमन भी देख लीजिएगा। इसमें कॉमन कितना दिखाई दे रहा है? अल्फा का पावर n माइनस टू दिखाई दे रहा है। इसमें कितना बच जाएगा? अल्फा स्क्वायर। इसमें बी बीटा स्क्वायर, सॉरी बी अल्फा और सी आपको बच जाएगा। फिर इसी तरह से आप बीटा वाला भी कर सकते हैं। बीटा वाले में भी n माइनस टू आपको कॉमन होगा, तो ए बीटा स्क्वायर, बी बीटा, सी बराबर जीरो। ये किस तरह की इक्वेशन में दिखाई दे रहा है? और अल्फा और बीटा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, यदि इसमें हम लोग रखते हैं तो वो जीरो के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, वो जीरो के बराबर होगा। और आप जानते भी हैं कि जिस इक्वेशन का रूट होगा उसको पुट करने के बाद वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यदि ये जीरो हो गया, यदि ये जीरो हो गया तो ये किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर हो गया। टेंशन खलास, प्रूफ आराम से। इसका मतलब है जो को न्यूटन साहब जो फॉर्मूला दिया, फिजिक्स का न्यूटन साहब नहीं, मैथ में भी है, और वही है जो उसमें है वही है यहाँ पर भी है। मैथ में भी एक फार्मूला दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अल्फा बीटा दो रूट है, उस रूट के आधार पर n पुट करके आराम से जीरो करने का, यही न्यूटन साहब वहां पर बताया है। सबसे पहले ये जीरो के बराबर हो गया, यानी ये इक्वल टू जीरो हो गया, देन उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? इस पे आराम से, इसमें कुछ भी आप रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के आधार से हम लोग बात करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है। अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि एक्स स्क्वायर के जगह पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के जगह यदि हमने पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर के जगह हम लोग पुट कर देते हैं ए 20 पुट कर देते हैं, बी का जगह कहता है एक्स का जगह हम लोग पुट कर देते हैं ए 19 पुट कर देते हैं, और कांस्टेंट की जगह हम लोग पुट कर देते हैं क्या है, एक घटाते हुए आपको बताए थे। और इसको आराम से इसमें पुट करके ए इंटू ए 20, बी इंटू ए 19 और सी इंटू ए 80 बराबर जीरो। अब इसको ध्यान दीजिएगा, यही से आपको बीच का रिलेशन रहेगा जो जीमेंस में इसका क्वेश्चन आता है। इसी तरह से आपको पुट करना पड़ेगा, और हाईएस्ट साहब वैल्यू आप क्या पुट करिएगा वो ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं। और उसका क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, सबसे पहले इस पर हम लोग ध्यान देंगे और आराम से इसको सोल्व करने का। टेंशन उसमें कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, सबका सब सवाल सोल्व होगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि जीवन के क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। और इस जीवन क्वेश्चन को देखिए 2011 और 15, शायद उस समय हमको जीमेंस नहीं होता था, लेकिन आईआईटी का ही पहले जो एग्ज़ाम होता है ट्रिपल ई का और ट्रिपल आईआईटी सब का एग्ज़ाम जो होता था, उसी सब को बदल करके जीमेंस और एडवांस कर दिया। यदि जो बच्चा जीमेंस में अच्छा से सक्सेस कर सकता है वो अभी एडवांस के लिए अभी का वही बना हुआ है। और इसी के आधार से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे भी दिखाएंगे, कंटिन्यू आते रहता है। इस पर कितने सारे क्वेश्चन जो पूछ चुका है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन लेकर के आपको सामने बता देंगे, आप आराम से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले सीख गए ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को न्यूटन साहब किस तरह से पुट करते हैं, जब वहां पर आप सीख गए तो यहाँ पर आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको दिया क्या है इक्वेशन, इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि इक्वेशन में आपको दिया क्या है, ये दिया है ना एक्स स्क्वायर 6x माइनस 2 बराबर जीरो। इसका कंडीशन यानी कि यहाँ पर बता रहा है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा बड़ा है बीटा छोटा है, इसीलिए यहाँ पर यानी कि घटाने के बाद ये पॉजिटिव आएगा ना कि निगेटिव आएगा। और इसका पुट करने का जो जरिया दिया है ए एन बराबर अल्फा का पावर एन माइनस बीटा का पावर एन, और एन हमेशा 1 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है पॉजिटिव, हमेशा नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव नहीं होता है। बोलने के लिए बोला गया।
वन से हमेशा वन और वन से बड़ा यहाँ पर नेचुरल नंबर लिया गया है। यदि इसको पुट करने के बाद ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है कि न्यूटन फार्मूला अप्लीकेबल है। क्या है? इट मीन्स न्यूटन फार्मूला अप्लीकेबल है। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस -2 बराबर इक्वल टू 0। तब देन आपको इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या बताया कि x के जगह एक्स स्क्वायर के जगह ए एन रखना है, फिर x के जगह ए एन माइनस वन रखना है, फिर वन के जगह ए एन माइनस टू रखना है। और इसी तरह से इसमें पुट करते हुए ध्यान देंगे कि इसमें ए एन माइनस 6 ए एन माइनस वन -2 ए एन माइनस टू बराबर 0 इक्वल टू 0। दैट इट मीन्स फाइंड करना क्या है, ए 10 ए 8 ए 9 है, इस तरह से है। सबसे पहले इसमें हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट एन बराबर इसमें 10 लिया है, अब इसमें 10 रख दीजिए। ए 10 6 ए 10 माइनस वन -2 ए 10 माइनस टू इक्वल टू 0। इसको ए 10 6 ए 9 2 ए 8 इक्वल टू 0। आपको फाइंड क्या करना है, इसको इधर ले जाइए इक्वल टू इस साइड, ए 10 -2 ए 8 इक्वल टू 6 ए 9 और इसमें 2 ए 3 2 ए 9, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री लिख सकते हैं, तो 2 के इधर ला लेंगे। ए 10 -2 8 बाय 2 ए 9 इक्वल टू 3। शायद इस ऑप्शन में हम नहीं लिए हैं, आप ऑप्शन में लग करके आपका वैल्यू कितना आ रहा है 3, कितना आ रहा है 3। रीमेंस के सवाल कितनी आसान है और कितना इजी है आप देख सकते हैं। ये पूछे हुए क्वेश्चन सब है, न कि न पूछे हुए क्वेश्चन सब है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे आराम से, अच्छा से। इसमें कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है, टेंशन निकाल फेंकने का, तभी जीमेंस का क्वेश्चन 4 डालने का। यदि हमने टेंशन लिए तो समझिए खलास, लाइव खलास। टेंशन कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को उसके प्रति लगनशील बनाने का। यदि लगनशील बनाते हैं तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन गुड वेल सोल्व, नॉट ए डिफिकल्ट वे, वेरी इजी वे सोल्व। दैट इज क्लियरली कंसेप्ट, ध्यान देंगे इस पर, बी केयरफुल। अल्फा और बीटा दो रूट दे दिया है और इसका कंडीशन दे दिया है एस एन बराबर अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन। इसका मीनिंग हो गया कि इसमें पुट करने के बाद वो सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन का ये रूट दोनों सेटिस्फाई कर रहा है और उसी के अल्फा बीटा रूट है, तब इसका मीनिंग है कि आपने सवाल पढ़े हुए हैं कि इसमें पुट करने का, जब पुट करिएगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स के स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, बोलिए क्या पुट करना है, ए एन पुट करना है, एक्स के जगह ए एन माइनस वन पुट करना है एंड कांस्टेंट के जगह ए एन माइनस टू पुट करना है। इसमें पुट करिए 5 ए एन प्लस 6 ए एन माइनस टू, फिर -2 ए एन माइनस टू इक्वल टू 0। अब इसमें ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि ए एन के जगह यहाँ पर नेचुरल नंबर है, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर दे दिया है। जब सारे के सारे नेचुरल नंबर दे दिया है और नेचुरल नंबर इसमें पुट ही किया जाता है, तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर एन की जगह क्या रखा है। सबसे हाईएस्ट इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए, एन की जगह पुट कर दीजिए क्या 6, तो 5 ए 6 प्लस 6 ए 1 होगा, सॉरी 1, यहाँ पर तो कितना हो गया 5 -2 ए एन माइनस टू, तो कितना हो गया इसके जगह पर 4 इक्वल टू 0। हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं, आसान से, अच्छा से। अब इसके बाद इसमें ध्यान देंगे कि इसमें आपको कंडीशन उसमें लाना क्या है।
ये सबसे पहले को ध्यान रखना है। और ए नहीं है, एक जगह एस इसमें रखा गया है। ये नहीं है, एक जगह पर यहाँ पर एस रखा गया है। तो आप एस में रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने ए रख दिए थे, यह है कि यहाँ पर ध्यान नहीं रख करके, क्या है कि एस में ही सब कंडीशन दिया गया है ना। तो एस में आप रख सकते हैं S6 S5 2 S4 इक्वल टू 0। अब इसको इसमें ध्यान रख करके इसमें मिलाते हैं। यदि इक्वल टू की इस साइड लेकर जाते हैं तो 5 S6 2 S4, क्या इसमें कोई रिलेशन मिलता है? 5 यहाँ पर है, इसमें माइनस है, 5 यहाँ पर है, प्लस है, और इसको इस साइड ले गया है, तो आपको 4 नंबर मिल रहा है। आपको 4 नंबर मिल रहा है। फिर अगले हम लोग सवाल पर ध्यान देंगे, और अच्छी खासी सवाल है, इसमें कोई तरह का डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। आप आसान से आसान तरीका से चल सकते हैं, आप लोग में कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले इस सवाल पर हम लोग ध्यान देंगे। क्या है इसमें? कह रहा है कि 31A9 माइनस A10 बाय 57A8 एंड गिवन लेट an इक्वल टू 19 के पावर n माइनस 12 के पावर n। हियर वैल्यू अल्फा एंड बीटा, अल्फा इक्वल टू 19 एंड बीटा इक्वल टू 12। गिवन कंडीशन 19 के पावर n माइनस 12 के पावर n, अल्फा इक्वल टू 19 माइनस अल्फा इक्वल टू 19 एंड बीटा इक्वल टू 12 एंड अल्फा एंड बीटा गिवन। तब इसमें इक्वेशन यदि हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि अल्फा और बीटा के यदि इक्वेशन बनाते हैं तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा और बीटा का वैल्यू 19 प्लस 12 एक्स, 19 इंटू 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसको दोनों का ऐड करते हैं तो ये 31x हो जाता है, और ये दोनों को मल्टीपल करते हैं तो इसका मल्टीपल करने का भी इसलिए नहीं ज़रूरत है, क्योंकि इसमें वैल्यू फाइंड करना है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लास्टली तो बात उतना ही करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें आपको पुट करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ए एन, यानी कि यहाँ पे अल्फा बीटा माइनस में निगेटिव यदि पुट किया जाता है उस इक्वेशन में तो वो फाइंड हो जाता है, ये इतना इक्वल टू 0 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग पुट करते हैं ए एन, एक्स के पावर 3 इक्वल टू पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू पुट करते हैं ए एन माइनस 1, और इसमें 1 इक्वल टू पुट करते हैं ए एन माइनस 2। तो इसमें ए एन माइनस 31 ए एन माइनस 1 प्लस 19 इंटू 12 इंटू ए एन माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद इसको हम लोग ध्यान देकर उधर पलट देते हैं। ए एन माइनस 31 ए एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 19 इंटू 12 इंटू ए एन माइनस 2, निगेटिव है ये पलट जाएगा। ए 31 ए एन माइनस 1 माइनस ए एन इक्वल टू 19 इंटू 12 इंटू ए एन माइनस 2। सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे कि इसमें हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट 10 लिया है, तो 10 लिया है तो यहाँ पर 10 रखेंगे, और 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए 9 ए 10, 19 इक्वल टू 12 ए 8, और हमको फाइंड करना है डिवाइड में 57। 19 3 जा 57, 57 इसको इधर ले जाइए, 31 ए 9 माइनस ए 10 डिवाइड 57 ए 8 इक्वल टू
4 और यही इज क्या है, तो इसमें आपको क्या आ गया है 4 और यही आपका आंसर हो गया। जी मेंस आपको 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आराम से उलट करके देख सकते हैं। क्या आपको लग रहा था कि बहुत बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट सवाल सब है, बहुत डिफिकल्ट और कठिनाई से गुजर रही सवाल सब है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आराम से सवाल बना सकते हैं।